अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक और खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज की रेसिपी जी रमज़ान स्पेशल है, बहुत मज़ेदार से हम वेजिटेबल नगेट्स बनाने लगे हैं। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी इन वेजिटेबल नगेट्स को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं जिनको मैंने फ़ाइन चॉप करना है। मैंने अपनी मर्ज़ी की सब्जियाँ ली हैं, आप देख सकते हैं। एक एक ली है छोटी छोटी सी, ठीक है। बंद गोभी है और शिमला मिर्च है, एक गाजर है, चंद धनिया और पुदीने के पत्ते हैं। सबसे पहले हमने इन सारी वेजिटेबल्स को फ़ाइन चॉप कर लेना है। ये देखिए जिस तरह से मैंने आप किया है यहाँ पे, ठीक है। जब ये सारी हम इस तरह से फ़ाइन चॉप करके रख लेंगे, दूसरी तरफ मैंने 5 से 6 आलू लिए हैं, तकरीबन ½ kg, ठीक है। और इनको मैंने बॉईल कर लिया था और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। और ये टिप जो थी ये मैंने फेसबुक से देखी थी कि जब हम आलू से कोई भी रेसिपी बनाने लगते हैं ना, तो उसको हम फ्रीज़र में रखते हैं तो उसका मॉइस्चर जो है वो लॉक हो जाता है, ठीक है। तो बाइंडिंग अच्छी आती है। तो आप लोग भी ये कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये जो सारी वेजिटेबल्स कट करके रखी थी, ये जब हम आलू अच्छे से मैश कर लेंगे तो उसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये जहन में रखना है कि ये फ़ाइन चॉप होनी चाहिए, ठीक है। और जी ये देखिए यहाँ पे मैंने एक शिमला मिर्च डाली, ये छोटी सी प्याज ली थी उसको भी मैंने फ़ाइन चॉप किया, ये डाल दी। और बंद गोभी जो थी वो मैंने थोड़ी सी बचा ली है, जो आपने देखी थी ना उससे थोड़ी सी कम डाली है, ठीक है। एक गाजर डाली है। और यहाँ पे अब स्पाइसेस की बारी आती है, जिसमें मेरे पास ये जो ड्राई कोरिएंडर है, धनिया है। ये मुझे इसी तरह से पसंद है, मैं मोटा मोटा कूट के डालती हूँ। अगर आप इसको फ़ाइन चॉप करना चाहते हैं तो क्रश करना चाहते हैं तो वो भी आप कर लें, ठीक है। यहाँ पे मुझे इसका ना जब बाइट आता है ना मुंह में, इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसको मैं इसी तरह से डालती हूँ। और यहाँ पे मैं 1 चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है और उसको भी मैंने ऐसे हाथों पे थोड़ा सा क्रश करके डाला है। और यहाँ पे ½ टी स्पून मैंने अजवाइन ली है, वो डाल दी है। और जी इसमें जा रहा है गरम मसाला पाउडर ½ टी स्पून के करीब। और ½ टी स्पून ही इसमें ब्लैक पेपर जा रही हैं, काली मिर्च का पाउडर। और साथ हम डालेंगे जी सॉल्ट 2 टीस्पून, या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, या आप जितना बना रहे हैं बैटर उस हिसाब से आप मैनेज कर लीजिएगा। और इसके बाद आती है जी पारी रेड चिली फ्लेक्स की, ये भी ½ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। और आप मसाले जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के ले सकते हैं, बच्चों के लिए बना लें तो बेशक ज़्यादा स्पाइसी ना करें, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2-3 हरी मिर्चें थी उनको फ़ाइन चॉप किया हुआ था वो डाल रही हूँ। और पुदीना है और धनिया है, और ये अराउंड 4 to 5 टेबल स्पून तीनों चीज़ें हैं, ठीक है। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो आप सोचें कितने हेल्दी और कितने मज़ेदार से ये बनने वाले हैं। और बाइंडिंग के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लोर और 2 टेबलस्पून इसमें मैं डालूँगी ब्रेड क्रम्स के, ठीक है। इससे इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी। इसके अलावा हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करें। आप चाहें तो जब भी आप बना लेना तो आप इसके ऊपर अंडे की कोटिंग करें, और नहीं तो मैदे की कोटिंग करें, जिस तरह से भी आपको अच्छा लगता है आप उस तरह से इसको बना सकते हैं। अच्छे से इसको मैश करेंगे। और जी यहाँ पे ये ½ टी स्पून के करीब मैंने चाट मसाला ऐड किया, जो कि मैं पहले भूल चुकी थी। और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको जो है ना अपनी मर्ज़ी की हम शेप देंगे, डो की शेप देना चाहें, नगेट्स बनाना चाहे जो है इसके आप जो भी शेप आप देना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी की वो दे सकते हैं। और मेरे पास कुकी कटर थे तो मैंने उनका भी यूज़ किया था, कुछ मैंने उस तरीके से बना लिए और कुछ मैंने हाथों से नगेट्स की शेप दी है। लास्ट में मैंने जो लेमन का जूस है निकाल के रखा हुआ था वो ऐड कर दिया है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा चटपटे से बहुत मज़ेदार से इनका फ्लेवर आता है, ठीक है। और आप अपनी मर्ज़ी से इनको बनाइएगा, जिस तरह आपको जो भी पसंद हो। इनके कबाब बना सकते हैं, सेम यही बैटर होगा तो आप आगे कबाब बना लें, नगेट्स बना लें, जो आपको इजी लगे, ठीक है। और ये इतनी मज़े की रेसिपी है कि आप इसको बच्चों को देंगे ना लंच में तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो किस चीज़ के नगेट्स खा रहे हैं। और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके बच्चे जो है ना वो सब्ज़ियाँ ज़्यादा कुछ पसंद नहीं करते ना, उनके लिए ये बहुत अच्छी है। ये देखिए जी यहाँ पे मैंने बना लिया है और इसको मैं करूँगी फ्राई। और फ्राई करने से पहले इनके ऊपर थोड़ी सी कोटिंग करेंगे ताकि ये टूटे नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ ऑल पर्पज़ फ्लोर। और 2 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा जी कॉर्नफ्लोर, ठीक है। ये दोनों को मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसमें नमक और मिर्ची आप ऐड करना चाहें तो करें, अदरवाइज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं भी इसमें थोड़ा सा नमक और पेपरिका पाउडर है, उससे कलर भी अच्छा आ जाता है, वो डालूँगी। और पानी से इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर हमने पहले फर्स्ट इस पे कोटिंग करेंगे और सेकेंडली जो है वो ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। और अगर ब्रेड क्रम्स नहीं लगाना चाहते
डायरेक्ट इस पे लगा के भी आप फ्राई कर सकते हैं। और बिल्कुल जी इसको हम फ्रीज़ भी करेंगे। और जब आप फ्रीज़ करना चाह रहे हो ना, तो यहाँ पे देखिए जब हम इसकी कोटिंग कर लेंगे, पहले मैदे में डिप करेंगे फिर क्रम्स लगाएंगे, तो आप इनको प्लेट में खुला खुला करके बिछाएं, प्लेट में या ट्रे में, और फिर आप उनको फ्रीज़ कर दें, मतलब फ्रीज़र में रख दें। जब घंटे डेढ़ के बाद ये सही तरीके से फ्रीज़ हो जाए ना, तो फिर आप इनको एयर टाइट बॉक्स में, या फिर आप उसको एयर टाइट, आजकल वो मिलते हैं ना क्लिंग वाले रैपर से, उनके अंदर भी रख के आप इनको आराम से फ्रीज़ करें। रमज़ान में आप इसको बनाइए, इस तरह की रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि डाइट पे होते हैं। तो आप इनको एयर फ्रायर में फ्राई करके खा सकते हैं, बग़ैर ऑयल के भी आप इनको ईज़िली बना के तो है वो यूज़ कर सकते हैं। और जी यहाँ पे मैंने कोटिंग कर ली है, ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी, और कुछ मैं अभी आपके लिए फ्राई करके दिखाऊंगी, और जो बाकी हैं वो मैं फ्रीज़ करूंगी। और फ्रीज़ करने का तरीका भी यही है कि जो हम इनको फैलाएंगे पहले इस तरीके से प्लेट के ऊपर, जब हम इनको कोटिंग कर लेंगे, और 1 से 1.5 घंटे के लिए हम इनको रखेंगे, और उसके बाद जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो हम एयर टाइट बॉक्स में इनको कवर करके रख सकते हैं। ठीक है जी, फिर बनाइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ।